अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। ये हफ़्ता कैसा रहेगा इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मून की जो ट्रांजिशन है वो एरीज से लेकर लियो तक होगी इस हफ्ते में। इसी के साथ साथ वीनस भी ट्रांजिट कर रहा है। इसके अलावा बुधादित्य योग टॉरस में लगने जा रहा है। तो सारे प्लैनेट्स और सन आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं इस हफ्ते में, आइए इस वीडियो में जानते हैं। बात करता हूँ लियो मून साइन वालों की, यानी कि सिंह राशि, यानी कि बुर्ज असद वालों की। ये हफ्ता सेल्फ अवेयरनेस का है और इमेज मैनेजमेंट का है। अपनी जो बाहर की आपकी जो शख्सियत है उसको सुधारने का है। मून ट्रैवल करेगा आपके 9th हाउस से लेके फर्स्ट हाउस तक। तो 1 जून की रात को जब मून आपके लगना में एंटर करेगा तब आप एक इमोशनल रीबर्थ जैसी फीलिंग करेंगे। ऐसा आपको फीलिंग होगी कि आप बिल्कुल एक नए इंसान होते जा रहे हैं। केतु आपके फर्स्ट हाउस में है और राहु 7th हाउस में आइडेंटिटी और रिलेशनशिप को रीडिफाइन कर रहा है। यहाँ पे 3 बेनिफिक प्लैनेट हैं आप लोगों के लिए, जुपिटर, वीनस, मरकरी। और 3 मैलेफिक ही हैं, केतु, राहु, मार्स। ये बहुत एक्टिव हैं। लेकिन जुपिटर की जो 5वीं नज़र है आपके 3rd हाउस पे वो बहुत मोटिवेशन और क्रिएटिविटी ला रही है। करियर और फाइनेंस के हवाले से देखते हैं। सन और मरकरी आपके 10th हाउस में हैं, टॉरस में हैं, यानी आपको लीडरशिप और कम्युनिकेशन में हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन 25 से 27 के बीच यहाँ पे जज्बात में आके फैसले लेने से अवॉइड कीजिएगा, स्पेशली जब मून आपके 9th और 10th हाउस में होगा। मरकरी 3 डिग्री पर होने की वजह से मीटिंग्स या प्रेजेंटेशन में थोड़ा नर्वसनेस हो सकती है आप लोगों को। तो यहाँ पे प्रेपरेशन बहुत अच्छी रखिएगा अपनी। 1 जून के बाद गेंस तो बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं और रिकग्निशंस का भी योग बन रहा है, क्योंकि जुपिटर आपके 11th हाउस में बैठा है, केतु आपके पहले घर में आ चुका है। तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको केतु की सीरीज़ में भी बताया। तो ईगो से बचिएगा। ये नहीं है कि अपना एटीट्यूड आपने बहुत ज़्यादा रखा है, क्योंकि आप लोगों की पर्सनैलिटी है कि आप लोग एटीट्यूड रखते हैं। तो समटाइम्स जो एटीट्यूड छोड़ देता है इसका मतलब ये नहीं है वो अपनी पर्सनैलिटी छोड़ रहा है। एटीट्यूड छोड़ के अगर आप अपना काम ले रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ईगो या एटीट्यूड या ऐसी चीज़ें ऊपर वाले को, खुदा को पसंद भी नहीं है। तो इन चीज़ों से अवॉइड ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। राहु आपके 7th हाउस में है, तो बिजनेस पार्टनरशिप में आप लोगों को बहुत एहतियात करनी होगी। चाहे आप पार्टनर के साथ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई पेपर साइन कर रहे हैं, हर चीज़ देख-भाल के आप लोगों ने साइन करनी है। या किसी भी अपने प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना है, समझना है, रिसर्च करनी है। लेकिन ये ना हो कि आप लोग टाइम बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर जाएँ। एक तो देखें, आदत होती है लोगों की कि वो ये कहते हैं कि हाँ, हम इसको देखते हैं, समझते हैं। वो हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता, 4 हफ़्ता इस तरह ले लेते हैं तो वो ट्रेंड ही हट जाता है। नहीं, 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए मैक्सिमम। उस पे रिसर्च कीजिए, प्रॉपर वर्क कीजिए कि हाँ भाई, ये सारी चीज़ें लीगली ठीक हैं, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर एक इंटैक्ट हैं या नहीं हैं। तो उस हिसाब से आप इस चीज़ को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। राहु आप लोगों के 7th हाउस में है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक आप लोगों को पुल मिलेगा और इंटेंस किस्म का पुल मिलेगा अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप्स की तरफ। टैबू भी हो सकते हैं, अपने से बहुत ज़्यादा बड़ा पार्टनर या अपने से बहुत ज़्यादा छोटा पार्टनर, इस तरह की सिचुएशंस भी क्रिएट हो सकती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। 29 मई तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन 30-31 मई को जब मून आपके 12th हाउस में मार्स के साथ होगा तो पास्ट इमोशंस या रिग्रेट्स उभर के सामने आएंगे। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग से आप लोगों ने अवॉइड करना होगा। 1 और 2 जून को मून आपके लगना में होगा, जो क्लैरिटी और इमोशनली ऑनेस्टी ला सकता है। सिंगल्स के लिए नई बिगिनिंग्स का टाइम है, कपल्स के लिए डीपर बॉन्डिंग्स के चांसेस हैं। हेल्थ और वेलबींग की बात करते हैं। मार्स आपके 12th हाउस में है, जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस दिखा रहा है। उसकी वजह यह है कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एग्रेसिवली एक्टिव है, जो बहुत सारी चीज़ें लेके सोच रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, रात को बेड पे सर रख रहे हैं सोने के लिए, लेकिन दिमाग चल जाता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच रख रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा चीज़ें गर्म चल रही हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये मेंटल फटीग का खतरा पैदा कर सकता है। आप मेंटली बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार हो सकते हैं, स्पेशली 30 मई को। हाइड्रेशन रखिए अपनी प्रॉपर, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। ज़रूरी नहीं है हर दिमाग में ख्याल आने वाली चीज़ के बारे में सोचा जाए, किसी को निकाल भी देना चाहिए जो फालतू होती हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए जर्नलिंग प्रैक्टिसेस कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, समझिए उसको, उसके सारे एस्पेक्ट्स को समझिए। आपके लिए 90% जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी। इसके अलावा केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो थोड़ा डिटैच बना रहा है आप लोगों को। ये इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। आप अंदर से अपने आप को जानिए। वो जो ईगो वाली पर्सनैलिटी है, वो जो एटीट्यूड वाली पर्सनैलिटी है, उसको वो टूटेगी बिल्कुल।
उसको तोड़ के एक नया इंसान उभरेगा। देखिए, ये कुदरत का नेचर है। अगर इसकी मैं मिसाल दूँ आपको कि एक कैटरपिलर आप लोगों ने अगर देखा हो जो तितली में कन्वर्ट होता है, वो बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत ज़्यादा खाता-पीता रहता है, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा होता है। किस वे में कि वो बहुत ज़्यादा खा रहा है, एपेटाइट उसकी बहुत ज़्यादा होती है। अब वो इंसान तो है नहीं कि वो ईगो रखे या चीज़ें रखे, लेकिन अगर मैं उसके खाने की बात करूँ, वो बहुत ज़्यादा खाता है। वो फिर एक वक़्त आता है अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करके एक तितली की शक्ल ले लेता है, बटरफ्लाई बन जाता है। तो यही होता है कि जब एक पर्सनैलिटी ट्रांसफ़ॉर्म हो रही होती है, वो पहले टूटती है, वो पहले आइसोलेट होती है, चीज़ें ऐसी फ़ील होती हैं। ये टाइम आप लोगों के लिए इस तरह का होगा। तो अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपनी ख़ामियों को ढूँढिए, उनको इरेडिकेट कीजिए, एटीट्यूड को छोड़िए, ईगो को छोड़िए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा खतरा पैदा होता है, वो सोशल डिस्कनेक्टिविटी का होता है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ को छोड़ के घर में बैठ जाएँ, अपने आप को लॉक कर दें, ऐसा भी नहीं होता। वो अलग बात है, दिमाग कहता है कि यार मुझे किसी से नहीं मिलना, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दोस्तों यारों को टाइम दीजिए, समझिए कौन आपका अपना है, कौन अपनों में पराया है। इस चीज़ को समझिए। ये आपको डेवलप होने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी चीज़। ज़रूरी नहीं है जिस इंसान के सामने या जिस इंसान के पास हज़ारों में दोस्त हों, लेकिन काम उसको एक भी ना आ रहा हो। अगर किसी के पास एक ही दोस्त है, वो हज़ारों पे भारी है, तो वो उसके लिए सच्चा दोस्त है। तो इस चीज़ को समझिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। इस हफ्ते जो आप लोगों के लिए लकी दिन है वो 27 मई और 1 जून है। 27 मई इसलिए है कि मून आपके 10th हाउस में होगा, मरकरी और सन साथ होगा, तो ये करियर की विजिबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट टाइम पीरियड होगा आप लोगों के लिए। 1 जून की बात करूँ तो मून एंटर करेगा फर्स्ट हाउस में, जो आपके इमोशंस का घर है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस और पर्सनल रीसेट का दिन होगा आप लोगों के लिए। लेकिन जिन दिनों में आपको एहतियात करना है वो 30 मई और 28 मई है। 30 मई को मून कंजक्ट करेगा मार्स के साथ 12th हाउस में, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हाई करेगा और पेशेंस आप लोगों का बहुत लो कर देगा। मतलब अगर आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, जो हमारी ऑडियंस है जो ज़्यादा नहीं समझ सकती इंग्लिश को, उनके लिए स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में चीज़ें चल रही होंगी और आप लोगों का सब्र छूटता जाएगा आपके हाथ से। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना होगा कि सब्र हाथ से नहीं जाना चाहिए। 28 मई की बात करूँ तो इस दिन आप लोगों ने जो बड़े-बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उसको अवॉइड करना है, जो पैसे के मामलात हैं, लेन-देन है, उसको अवॉइड करनी है। ऐसा नहीं है कहीं पे आपने फालतू इन्वेस्टमेंट लगा दी बिना सोचे-समझे, किसी दोस्त के कहने पे रिसर्च किए बगैर कुछ भी नहीं करना और 28 मई वाले दिन तो नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा खतरात पैदा हो सकते हैं। रेमेडीज़ की तरफ आते हैं। मार्स 12वें घर में है, एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा हाई हुआ हुआ है आप लोगों का। तो ट्राई कीजिए ऐसी प्रैक्टिसेस जो आपको रिलैक्स करें। सोने से पहले किताब और पेन उठाइए, उस पे लिखना शुरू कीजिए जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रही हैं। उसको लिखिए, उसको समझिए, फिर किताब बंद कर दीजिए और आँखें बंद कीजिए, सुकून से सोइए। जो आपके थॉट्स चल रहे होते हैं वो किताब में आ गए, आपके दिमाग में अब कोई थॉट्स नहीं है, छोड़ दीजिए उन चीज़ों को। इसके अलावा लेवेंडर अरोमा थेरेपी कीजिए। लेवेंडर आप लोगों को रिलैक्स करता है, तो वही रिलैक्स जब आप हो जाएंगे आपको अच्छी नींद भी आएगी, आपका एग्रेसिव बिहेवियर भी नहीं रहेगा। इसके अलावा राहु आपके 7th हाउस में है, जो ट्रस्ट को तो बहुत अच्छा कर रहा है क्लोज रिलेशनशिप्स में, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशंस आ सकती हैं। तो ओवर एनालिसिस जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड कीजिए, इल्यूजन के पार देखना सीखिए। कलर की बात करते हैं, आपका लकी कलर गोल्डन येलो है जो सन रूल करता है, आपके ज़ोडिएक का लॉर्ड भी है। तो ये रंग आपको अंदर से ठंडापन महसूस करवाएगा और कॉन्फिडेंस देगा। लकी नंबर आपका 1 है, सन ही इसको रूल करता है, तो ये लीडरशिप रिप्रेजेंट करता है, नई बिगिनिंग्स रिप्रेजेंट करता है और बोल्ड एक्शन रिप्रेजेंट करता है। ये हफ्ता आपके लिए एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, जहाँ अंदर की क्लैरिटी के साथ दुनिया के नए अंदाज में फेस करना आप लोग सीखेंगे। तो ये थी हमारी वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सीखेंगे, आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे और यही हमारा मकसद है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। सितारे आपकी किस्मत बदल नहीं सकते, लेकिन सितारे आपको रास्ता दिखा सकते हैं। आप रास्ता देखेंगे, उस रास्ते पे चलना ना चलना ये आपका काम है। बाकी ऊपर वाले से दुआ कीजिए, वो हर चीज़ का मालिक है, वो इस निज़ाम का भी मालिक है, वही सब कुछ करता है। अगर उसने कुन कह दिया आपकी दुआओं पे, तो ये सितारे क्या ही चीज़ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि भरोसा रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।